क्या आप इस वक्त एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी उसे सर्वाइव कर चुके हैं? मुझे रोज़ाना हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं कि एरिक, मैं कैसे अपने एक्स को वापस पाऊँ? कैसे मैं इस रिलेशनशिप से निकलूँ? कैसे मैं इस दर्द को यू नो डील करूँ उसके साथ? मैंने ये 3 सीक्रेट सीखे हैं अपने मास्टर से, और ये सीक्रेट्स हमें बताते हैं कि कैसे हमें करना है डिटैच और लेट गो इन सिचुएशंस में, क्योंकि लाइफ को आगे बढ़ते रहना होगा। और मैं जानता हूँ कि ऐसे समय बहुत मुश्किल हो सकते हैं, खासकर जब आपने उस इंसान के साथ काफ़ी समय बिताया है और वो जो मेमोरीज़ हैं आपके दिमाग में अभी भी बहुत फ्रेश हैं, वो सारे के सारे गुड टाइम्स और फन टाइम्स। और आप सोचते हो कि क्या ये इतना ही था? क्या मैं दोबारा ऐसा कभी एक्सपीरियंस कर पाऊँगा लाइफ में? क्या मैं इस इंसान से बस आखिरी बार मिलूँगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारा पेन है, और इसकी जड़ है हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर सोचा जाए इस बारे में तो। यानी कि हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस और हमारे दिमाग की कंडीशनिंग जो है, जिस हिसाब से वो काम करता है। और ये डिपेंडेंट है हम कैसे यूज़ करते हैं इस नॉलेज को जो हम इन सीक्रेट से सीखेंगे। चलते हैं सब की तरफ, पर उससे पहले शो रील हिट। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से इन 3 सिंपल स्टेप्स के बारे में, जिन्हें यूज़ करके आप सरवाइव कर सकते हैं एक ब्रेकअप को। आई थिंक सर्वाइविंग तो बस पहला हिस्सा है इसका। हाउ टू एक्चुअली थ्राइव, कैसे करना है हमें लेट गो, कैसे करेंगे हम मूव ऑन, कैसे ढूंढनी है हमें अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो भी इतने मुश्किल समय में। और जो एक चीज़ है जो हमेशा काम करती है, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के स्टेम वाले पार्ट पर होता है हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला। तो हिप्पोकैम्पस आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, और अमिगडाला जो है वो आपके इमोशंस की। अगर आप इतना समझ सकते हैं तो आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोर होती है और अटैचमेंट से होल्ड करती है हमें। और वो इसलिए होता है कि जब हम बहुत प्लेजर में या पेन में होते हैं, इस तरह के इमोशंस हमारा दिमाग याद रखता है, और इसीलिए ये सब हमारे दिमाग की बहुत गहराई में रहता है। तो शायद आप लोग रिलेट करेंगे इस अगली बात से जो मैं कहने वाला हूँ। शायद आपके साथ पहले ऐसा हो चुका होगा या अभी हो रहा होगा। तो नॉर्मली ब्रेकअप के बाद एक इंसान उन सारे हैप्पी टाइम्स के बारे में सोचता है जो उन्होंने साथ बिताए होंगे किसी के साथ, साथ में मुस्कुराना या फिर वो स्पेशल मोमेंट्स। और फिर इंसान सोचता है कि काश मैं वो पल फिर से महसूस कर पाता। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा वो महसूस नहीं करूँगा? तो ऐसे में हमें करना ये है कि हमें दूसरे स्विच को लिंक ऑन कर देना है, जो कि हमारे मेमोरी में लिंक्ड होता है। तो हमें उस प्लेजर फीलिंग से अपने आप को उस पेन फीलिंग की तरफ ले जाना है, क्योंकि ये हमारी मदद करने वाला है इसके पहले कदम में, जो कि है गेटिंग ओवर इट एंड लेटिंग गो। क्योंकि जब ये हो रहा होता है तो लोगों को नहीं लगता कि कोई होप है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है। तो हमें समझना है कि हमें स्विच कैसे करना है। ये बहुत आसान है, क्योंकि आप सोच रहे हो सारे गुड टाइम्स के बारे में, सारे अच्छे मेमोरीज के बारे में। आपको सोचना है स्विच बदल के इस बारे में कि वो आर्ग्यूमेंट्स जो हुए थे, जो नेगेटिव टाइम्स थे, वो फाइटिंग जो होती रहती थी, या जो पेन था जिसके थ्रू आप लोग गुजरे थे एक दूसरे की वजह से, और अपने आप को उस पल में ले जाइए। अगर आप अपने आप को ये कांस्टेंट रिमाइंडर देते हो डेली बेसिस पे, एक बहुत ही छोटे समय के लिए भी, तो इससे होगा क्या कि ये जो स्विच है ये बदलता रहेगा, और आप ईज ऑफ कर जाओगे। आप आसानी से इससे निकल सकोगे, इस अटैचमेंट से। क्योंकि डिटैचमेंट तब आता है जब पेन एसोसिएटेड होता है उन मेमोरीज के साथ। तो ये है सबसे पहली चीज आपके प्रोसेस की शुरुआत के लिए। अब चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और एकटॉली इसके बारे में पूरे समय बात करते हैं, और वो इसे कहते हैं द पावर ऑफ नाउ। और और ये ही है जादू
जब आप लेट गो करते हो, जब आप डिटैच करते हो, तो इसका ये मतलब है कि जब आप कंप्लीटली इन द मोमेंट होते हो, इन द नाउ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त, क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो या फिर आप वीडियो पर ध्यान दे पा रहे हो? यू नो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, तो भी आप शायद उनके बारे में सोच रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ उस मोमेंट में हो आप। एक बहुत सरल टेक्निक है जो मेरे मास्टर ने काफ़ी साल पहले मुझे सिखाई थी। सो प्रेजेंट में रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका दिमाग इधर उधर ड्रिफ्ट कर रहा है उन सारी पेनफुल मेमोरीज की तरफ, तो मेरे साथ एक सांस लीजिए इस वक्त। एंड आउट। और आपको लेनी है एक लंबी और स्लो सांस। मेरे मास्टर कहते हैं कि ब्रीदिंग इज एवरीथिंग, और हमें बस ब्रीथ करते जाना है। और हम ऑब्जर्व करेंगे कि हर ब्रेथ के साथ सटल्टीज पर ध्यान दीजिए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अब मैं आपको बेहतर देख सकता हूं, आप मुझे बेहतर देख सकते हैं। हम इस मोमेंट में हैं और बहुत अवेयर हैं इस मोमेंट के बारे में। और इस प्रेजेंट मोमेंट में हमें ध्यान देना है हर एक पॉजिटिव चीज़ पर, हर एक चीज़ पर जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। और एक चीज़ जो मैं सिखाता हूं हमेशा, वी आर अलाइव। और शायद आप सोच रहे हैं कि क्या इससे मेरी समस्या हल होगी? जी हाँ, होती है। क्योंकि जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे नीचे लिखें, ताकि आपकी लर्निंग डीपर लेवल तक रीइंस्टिल हो जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है जो मैंने लिखा था कई साल पहले, और इसने सब चीज़ों को शिफ्ट करके मेरा जीवन बदल दिया। और वो सेंटेंस ये है: दिस मोमेंट इज द ओनली मोमेंट दैट मैटर्स। यानी कि ये पल, सिर्फ एक ये ही पल है जिसका कोई महत्व है। क्योंकि ये अकेला मोमेंट है, सिर्फ ये मोमेंट, जो डिटरमाइन करता है हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर भी। चलिए इस तरह से सोचते हैं, अगर इस पल में मैं प्रेजेंट हूं और मैं ग्रेटफुल हूं हर एक चीज के बारे में और बहुत ही पॉजिटिव हूं लाइफ के बारे में, और अगर मुझे अपनी हिस्ट्री चेक करनी होती थॉट की 30 सेकेंड्स पहले की, तो क्या है ये? 30 सेकेंड्स पहले तो मैं खुश था, इन द मोमेंट था, तो माई हिस्ट्री इज हैप्पी। और फिर आप आगे समय में हो इस वक्त और आप अभी भी हैप्पी हो, क्योंकि दिस मोमेंट इज द ओनली मोमेंट दैट मैटर्स। जब तक हम ब्रीद कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली ब्रीदिंग, और अपने आप को मोमेंट में ला रहे होते हैं बार बार, चाहे आप जो भी कर रहे हों, तो फिर नेचुरली हम क्रिएट कर पाते हैं एक ब्यूटिफुल पास्ट, एक ब्यूटिफुल फ्यूचर, और सारी चीजें धीरे धीरे लेट गो हो जाती हैं। क्योंकि जिन चीजों पर आप फोकस नहीं करते, एनर्जी धीरे धीरे वहां से सबसाइड हो जाती है। जहां पर भी आप अपना फोकस लगाते हो, वहां पर एनर्जी फ्लो करती है और रिजल्ट्स भी आते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टूल, स्टे इन द नाउ। हमारा तीसरा टूल है सचमुच कॉन्शियसनेस में आना, इस बारे में कि लव क्या है। सोचिए इसके बारे में एक बार। क्या होता है ट्रू लव? अगर आप सचमुच किसी से प्यार करते हो, क्या किसी से प्यार करने का ये मतलब है कि आप ओनरशिप रखते हो उस इंसान पर? या फिर अगर आप सचमुच किसी से बहुत प्यार करते हो, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके लिए बेस्ट चाहते हो? क्या आप देखना चाहते हो उन्हें इस पेन के थ्रू गुजरते हुए? और जब आप ये समझ जाते हो कि किसी से प्यार करना मतलब टू लेट गो, आप उस इंसान को खुश देखना चाहते हो, और आप बड़े हो यहाँ पर जब आप उनको लेट गो कर देते हो अपनी खुशियों को ढूंढने जाने के लिए। और ये होता है ट्रू लव। और इस कॉन्शियसनेस में आने के बाद आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, इज द लव बिग इनफ कि आप सिर्फ उनके लिए अच्छा चाह सको? और अगर ऐसा है, तो आपको सीखना होगा उस कॉर्ड को कट करना, उस डोर को काट देना। यू विल फील द पेन, पर एक बात समझिए प्लीज, पेन टेम्पररी होता है। नेचर एक बहुत ही सटीक इंडिकेशन होता है हमारे लाइफ का। ऐसा कोई तूफान नहीं है जो हमेशा चलता रहे। ये हैं वो 3 स्टेप्स, रखिए अपने पास, इस्तेमाल कीजिए इनका और लाइफ बदलेगी आपकी। सचमुच इट टेक्स प्रैक्टिस, इट्स नॉट ईजी, पर फिर भी ये काम करता है और ये आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ थम्स अप पे क्लिक कीजिए, लाइक दीजिए इस वीडियो को, और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं।
और ऐसा क्या है जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं? प्लीज़ हमें बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस और नॉलेज हैं इस टॉपिक के बारे में। और फाइनली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रिमेंबर कि आपको करना है सब्सक्राइब और आपको दबाना है उस नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस बना रहा हूं आपको अकाउंटेबल रखने के लिए, ताकि ये आपका बेस्ट साल हो। पर अभी के लिए गाइस, चाओ।